नमस्कार साथियों, ग्लोरियस पाठशाला पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे हीरो टू एनिमल्स अवार्ड। किस पर बात करेंगे? हीरो टू एनिमल्स अवार्ड। फिर इससे संबंधित जो भी पॉइंट बनेंगे, जैसे ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को दिया गया है, तो उड़ीसा से संबंधित तमाम प्रश्नों पर बात करेंगे। जैसे ब्लैक पैगोडा किसे कहते हैं, व्हाइट पैगोडा किसे कहते हैं, लिंगराज मंदिर कहाँ पे है, उड़ीसा का शोक किसे कहते हैं, ऐसे तमाम बेहतरीन प्रश्न जो किसी न किसी एग्जाम में जरूर आए हुए हैं, इन सब पे बात करेंगे। तो आप इन सभी प्रश्नों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए वीडियो को अंत तक। चलते फिर, तो आज क्या पढ़ने वाले? हीरो टू एनिमल्स अवार्ड। हीरो टू एनिमल्स अवार्ड। अच्छा देखो, जब भी आप किसी भी अवार्ड वगैरह के बारे में बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना होता है काफ़ी चीज़ें, जैसे कि ये अवार्ड किसको दिया गया है, कब दिया गया है, क्यों दिया गया है और ये किस संस्था ने दिया है। तो आपको मैं बता दूं, ये 5 अप्रैल को, पिछले मंथ 5 अप्रैल को दिया गया है उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को। कब दिया गया है? तो ये 5 अप्रैल को आपका दिया गया है। और किसको दिया गया है? उड़ीसा के मुख्यमंत्री, उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक को दिया गया। और नवीन पटनायक जो है वो किस पार्टी से हैं? तो आपके बीजेडी पार्टी से हैं। ठीक है। अच्छा, क्यों दिया गया है ये भी एक प्रश्न बनता है। तो कोरोना वायरस के चलते, चलो बोल के बताता हूँ पहले। कोरोना वायरस के चलते ये जो महामारी फैली है, तो जो सामुदायिक पशु हैं, आवारा पशु हैं, उन बेचारों को चारा कहाँ से मिलेगा? तो उनके चारे के प्रबंध करते हुए इन्होंने पशुओं के चारे के लिए 54 लाख रुपए आवंटित किया है। इसके लिए पेटा नाम की संस्था है, उसने इनको ये अवार्ड दिया है। तो एक बार लिखते हैं, कोरोना महामारी में पशुओं के चारे के लिए 54 लाख रुपए आवंटित किए हैं। देने वाली संस्था कौन सी है? तो देखो, एक देने वाली जो संस्था है उसका नाम है पेटा, पीपल फॉर इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। पेटा नाम की ये संस्था है, पेटा। इसकी फुल फॉर्म क्या है पेटा की? पीपल फॉर इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। ठीक है, यानी पीपल फॉर इथिकल ट्रीटमेंट, यानी पशुओं के प्रति जो व्यवहारिक तरीके से लोग रहते हैं, तो पशुओं के संरक्षण से संबंधित एक ये संगठन है। और पूछ ले कि पेटा की स्थापना कब हुई थी? तो आपकी जो पेटा की स्थापना हुई थी वो 1980 में हुई थी। और उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो आपका अमेरिका के वर्जीनिया में है। तो देखिए साथियों, क्या क्या प्रश्न आपके बन सकते हैं। जैसे पूछेगा, अभी हाल ही में हीरो टू एनिमल्स अवार्ड किसको दिया गया है? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को दिया गया है। नवीन पटनायक किस पार्टी से संबंधित है? तो बीजेडी पार्टी से संबंधित है। क्यों दिया गया है? तो कोरोना वायरस महामारी के चलते समुदाय के आवारा पशुओं के चारे के लिए इन्होंने 54 लाख रुपए आवंटित किया है। इसके लिए पेटा नाम की संस्था ने इनको ये अवार्ड देने का फैसला लिया है। पेटा की स्थापना कब हुई थी? 1980 में। और हेडक्वार्टर कहाँ है? तो अमेरिका के वर्जीनिया में। ठीक है। तो अब हम लोग ये किससे संबंधित है? उड़ीसा से संबंधित है। तो फिर थोड़े से क्वेश्चन उड़ीसा पे कर लेते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं। चलो साहब, देखिए, आपके अलग अलग एग्जामों में, चाहे वो रेलवे एनटीपीसी हो, रेलवे ग्रुप डी हो, उत्तर प्रदेश पुलिस हो, एसआई हो या यूपीपीसीएस हो, हर एक एग्जाम में उड़ीसा से कोई ना कोई प्रश्न कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में जरूर आया हुआ है। तो उन सभी प्रश्नों के जवाब हम लोग जानते हैं। जैसे उड़ीसा से अगर हम लोग पूछ सकता है, तो उड़ीसा से पूछ सकता है उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या है। तो उड़ीसा के अगर मैं प्राचीन नाम की अगर मैं बात कर लूँ, प्राचीन नाम जो है
तो देखो साहब, उड़ीसा का जो प्राचीन नाम है वो है कलिंग और है उत्कल। कलिंग आप जब सम्राट अशोक के बारे में पढ़ते हैं तो आपकी जो अशोक की जो विजय कहते हैं कलिंग विजय, तो जो कलिंग वाला जो क्षेत्र था वो मोस्टली आपका उड़ीसा में पड़ता था, इसलिए उड़ीसा को आप कलिंग भी कहते हैं। आप जो अपना राष्ट्रीय गान पढ़ते हैं उसमें जो उत्कल क्षेत्र आता है, उत्कल बंग करके जो आता है, तो उत्कल वाला जो क्षेत्र था वो भी ज़्यादातर उड़ीसा में ही पड़ता था, तो उड़ीसा को आप उत्कल के नाम से भी जानते हैं, यानी इसका नाम क्या है, तो एक तो है कलिंग और दूसरा आपका कह सकते उत्कल करके नाम है। लेकिन आपसे प्रश्न पूछा जाए, पहले इसको आप उड़ीसा लिखते थे, आजकल आप उड़ीसा लिखने लगे हैं, उड़ीसा लिखने लगे हैं, तो अगर ये पूछा जाए कि उड़ीसा से उड़ीसा कब किया गया, तो ये जो नाम किया गया ये आपका सन 2011 में किया गया। अब देखो हम लोग इससे और बात करते हैं। अच्छा, उड़ीसा में एक जगह है पुरी, उड़ीसा में एक जगह है पुरी, पुरी में एक जगन्नाथ मंदिर है जिसे आप व्हाइट पैगोडा कहते हैं। साहब आपने ब्लैक पैगोडा पढ़ा है, व्हाइट पैगोडा भी सुनिए। तो पुरी में एक मंदिर है, क्या है, जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ मंदिर करके, और जगन्नाथ मंदिर को ही अपन लोग कह देते हैं व्हाइट पैगोडा, व्हाइट पैगोडा। और आपको पता है यहीं पे एक जगह है कोणार्क करके, कोणार्क। अच्छा, उड़ीसा में जो कोणार्क जगह है, कोणार्क में है एक सूर्य मंदिर, क्या है, सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर। तो सूर्य मंदिर को आप लोग कहते हैं फिर ब्लैक पैगोडा, ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं। तो आपसे अगर पूछ ले कि किस मंदिर को व्हाइट पैगोडा कहते हैं, तो जगन्नाथ मंदिर को ये है कहाँ, तो उड़ीसा में ही है। सूर्य मंदिर को और क्या कहते हैं, तो ब्लैक पैगोडा के नाम से आप जानते हैं सूर्य मंदिर को। अच्छा, उड़ीसा में ही आपका क्या है, लिंगराज मंदिर है, लिंगराज मंदिर है, लिंगराज मंदिर। तो ये भी कई एक बार एग्जामों में पूछा गया है कि प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो आपका आज से आपको पता होना चाहिए स्टैटिक जीएस में कि ये कहाँ पर है, उड़ीसा में। अच्छा, आपको मैं बता दूं, एक और प्रश्न पूछा जाता है कि जो पुरी रथ यात्रा है, पुरी रथ यात्रा जो है, इसमें किस किस की यात्रा निकाली जाती है, तो भगवान जगन्नाथ की, जगन्नाथ की और बलराम की और सुभद्रा की, इनकी ये यात्रा इसमें निकाली जाती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ऐसे प्रश्न आता है कि पूरी रथ यात्रा में किस किस की यात्रा निकलती है, तो भगवान जगन्नाथ की, बलराम की और सुभद्रा की। इतने प्रश्न आपके हुए। उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या है, कलिंग या उत्कल। उड़ीसा से उड़ीसा कब नाम किया गया, 2011 में। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को और क्या कहते हैं, तो व्हाइट पैगोडा कहते हैं। कोणार्क स्थित सूर्य मंदिर को क्या कहते हैं, ब्लैक पैगोडा कहते हैं। लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो उड़ीसा में है। पुरी की रथ यात्रा में किस किस की यात्रा निकलती है, तो भगवान जगन्नाथ की, बलराम की और सुभद्रा की। और हम लोग देखते हैं थोड़े से प्रश्न। चलिए, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप लीजिए फटाफट। मेरा मतलब है साथियों, कम से कम समय में आपको अच्छे से अच्छे फैक्ट देना जो हर एक एग्जाम में आए हुए। जैसे आपसे पूछा जाता है कि उड़ीसा की जो रामसर स्थल बता दीजिए, रामसर स्थल, रामसर स्थल पूछता है। अच्छा, इन्हीं अपन लोग कहते हैं आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि। तो आपको पता है जो भीतरकनिका, भीतरकनिका, मैंग्रोव और चिल्का झील, चिल्का झील। एक तो ये डायरेक्ट प्रश्न आया हुआ है कि भीतरकनिका मैंग्रोव क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा में। चिल्का झील कहाँ है, तो उड़ीसा में डायरेक्ट। और ऐसे भी आया है कि भीतरकनिका मैंग्रोव क्षेत्र जो एक रामसर स्थल है या आर्द्र भूमि है, किस राज्य में है, तो ये आपके उड़ीसा में है। आपको और भी प्रश्न बता दूं कि आपसे जैसे प्रश्न पूछा जाता है कई एक बार कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो राउरकेला इस्पात संयंत्र लगाया गया था वो भी कहाँ था, तो आपसे ये भी पूछता है कि राउरकेला इस्पात कारखाना कहाँ पर है, तो ये भी आपका कहाँ पर है, उड़ीसा में है। अच्छा, अभी एक प्रश्न पूछा गया था कि सुदर्शन पटनायक, सुदर्शन पटनायक, इनसे प्रश्न पूछा गया था कि सुदर्शन पटनायक कहाँ से हैं और ये किससे संबंधित है। सुदर्शन पटनायक एक सैंड आर्टिस्ट है, सैंड आर्टिस्ट हैं
मतलब ये बालू से तस्वीर वगैरह बना के तैयार करते हैं, मूर्तियां तैयार करते हैं। तो ये विश्व प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट हैं और ये भी कहाँ से हैं, तो अब का ये भी उड़ीसा से है। आपको पता है भारत के चौथे जो राष्ट्रपति जो थे वो जिनका नाम क्या था, बीबी गिरी, बीबी गिरी, ये भी कहाँ से थे, तो ये भी आपके उड़ीसा से ही थे। उड़ीसा की लोकसभा सीटें अगर आपसे पूछ ले, लोकसभा सीटें कितनी हैं उड़ीसा में, तो आपकी लोकसभा सीटें हैं 16। राज्यसभा सीटें आपसे पूछ ले उड़ीसा में कितनी हैं, तो आपकी हैं 10। ठीक है, आपको एक और प्रश्न अच्छा सा पूछ सकता है, तो मैं इसको आप करिए एक बार पुनः करा देता हूँ। जैसे रामसर स्थल या आर्द्र भूमियाँ भितरकनिका और मैंग्रोव क्षेत्र या चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा में है। राउरकेला इस्पात कारखाना कहाँ है, उड़ीसा में। सुदर्शन पटनायक जो एक विश्व प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट है, कहाँ के हैं, उड़ीसा के हैं। बीबी गिरी भारत के जो चौथे राष्ट्रपति थे वो कहाँ के थे, तो ये भी आपके उड़ीसा से ही थे। उड़ीसा में लोकसभा सीटें कितनी है, 16, और राज्यसभा सीटें कितनी है, 10। तो चलते हैं इससे और आगे थोड़ा सा। अच्छा, उड़ीसा का शोक पूछा जाता है, आपसे पूछेगा, देखो प्रश्न पूछा जाता है उड़ीसा का शोक किसे कहते हैं, या उड़ीसा की महत्वपूर्ण नदियां कौन कौन सी हैं। तो उड़ीसा की 3 महत्वपूर्ण नदियां हैं, महानदी, ब्रह्माणी और बैतरणी। अगर मैं उड़ीसा की नदियों की बात कर लूँ तो नदियां हैं यहाँ पर कौन सी, एक है महानदी, दूसरी है आपकी ब्रह्माणी और तीसरी है आपकी बैतरणी। अच्छा, उड़ीसा का शोक किसको कहते हैं, उड़ीसा का शोक किसको कहते हैं, महानदी को कहते हैं। और महानदी पे ये बांध बनाया गया है जिसे आप क्या कहते हैं, हीराकुंड बांध कहते हैं। तो आपसे पूछा जाता है हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है, तो आपका महानदी पर बना है। और अगर आपसे पूछा जाए उड़ीसा का शोक किसको कहते हैं, तो महानदी को कहते हैं। अगर ये ऑप्शन में ना हो साथियों, तो आप किसको टिक करेंगे, तो आप टिक करेंगे ब्रह्माणी नदी को टिक करेंगे। इसके अलावा आपका जो प्रश्न बन सकता है इससे, जैसे नंदकानन जूलॉजिकल पार्क का है, नंदकानन जूलॉजिकल पार्क कहाँ पर है, तो ये भी आपका उड़ीसा में है। और ये भारत की सबसे बड़ी लायन सफारी है। नंदकानन जूलॉजिकल पार्क जो है वो भारत की सबसे बड़ी लायन सफारी है, जहाँ सफ़ेद शेर आपको देखने को मिल जाएंगे। क्या मिलेंगे, सफ़ेद शेर देखने को मिल जाएंगे। 2013 या 14 के पीसीएस में प्रश्न पूछा गया है कि मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, राज्य है, तो भारत में मैग्नीज सबसे ज़्यादा आपका कहाँ होता है, तो आपका उड़ीसा में ही होता है। और आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा कच्ची जो सड़कें मिलती हैं वो कहाँ पर मिलती हैं, तो आपके उड़ीसा में ही मिलती हैं। ये भी आपका स्टैटिक जीएस का फैक्ट है कि सबसे ज़्यादा कच्ची सड़कें कहाँ मिलती हैं, तो आपकी उड़ीसा में ही मिलती हैं। इसके अलावा आपको देखो एक और प्रश्न याद आता है कि 17वीं लोकसभा में जो युवा सांसद वो भी कहाँ से चुनी गई थी। ऐसे प्रश्न पूछेगा कि 17वीं लोकसभा में युवा सांसद कहाँ से चुनी गई थी, तो वो भी उड़ीसा से चुनी गई थी, उड़ीसा से। और उड़ीसा में कहाँ से चुनी गई थी, तो क्यूझर सीट से चुनी गई थी। और इनका नाम क्या था, तो चंद्राणी मुर्मू करके नाम था। और इन्होंने हराया किसको था, तो अनंत नयन को हराया था। और ये बीजेपी पार्टी से थे, बीजेपी पार्टी, और ये बीजेडी पार्टी से थी, बीजू जनता दल से। ठीक है, तो मेरा मकसद ये रहता है साथियों, आपको कम से कम समय में अच्छे से अच्छा मटेरियल दे दिया जाए। कल के क्लास में जैसे मैंने आपको पढ़ा दिया था इसके बारे में, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के बारे में, वहाँ पर इंडेक्स वगैरह सब कुछ बता दिया। परसों एगेल पुरस्कार के बारे में पढ़ाया था। तो जो भी टॉपिक मैं करंट अफेयर का पढ़ाता हूँ उससे संबंधित जो भी स्टैटिक जीएस का पोर्शन होता है मैं इसी तरीके से आपको कवर करके चलूँगा, जिससे एग्जाम में आने वाला कोई भी स्टैटिक जीएस का कोई भी प्रश्न आपका न बचे। तो फिर एक बार पुनः ये समझते हैं, जैसे उड़ीसा का शोक किसे कहते हैं, आपका महानदी को। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है, आपका महानदी पर। और अगर महानदी ऑप्शन में ना आए तो क्या लगाएंगे, ब्रह्माणी। नंदकानन जूलॉजिकल पार्क कहाँ पर है, तो उड़ीसा में ही है आपका।
जहाँ पर आपको सफेद शेर देखने को मिल जाते हैं। मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो आपका या कहाँ मिलता है मैग्नीज सबसे ज्यादा भारत में, तो वो है आपका उड़ीसा। उड़ीसा के बाद है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद है महाराष्ट्र। सबसे ज्यादा कच्ची सड़कें कहाँ मिलती हैं, तो आपकी उड़ीसा में मिलती है। पूछे पक्की कहाँ मिलती है, तो आपकी महाराष्ट्र में मिलती है। और कच्ची पक्की कहाँ मिलती है, तो आपकी उत्तर प्रदेश में मिलती है। 17वीं लोकसभा में सबसे युवा सांसद कौन चुनी गई थी, चंद्राणी मुर्मू, जो किस पार्टी से थी, बीजेडी पार्टी से थी। और ये उड़ीसा की किस सीट से चुनी थी, तो ये क्यूझर सीट से चुनी गई थी। किसको हराया था इन्होंने, तो अनंत नयन को हराया था। तो इसी तरीके के एक विस्तार डिटेल्ड वीडियो देखने के लिए करंट अफेयर आप बिल्कुल भी देखना मत भूलिए। इसके अलावा मैंने पॉलिटी के 2 लेक्चर डाले हैं। थोड़ा स्टार्टिंग में उसमें थोड़ी सी दिक्कत तो आए, मतलब आपको अच्छा नहीं लगेगा कि वो डिटेल में मैंने दिया है, लेकिन आप पूरा सुनिए, आपको आनंद आ जाएगा। तो चलिए फिर चलते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। जय माता दी।